नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच ये ग्रामर का पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर का। इसमें देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। आइए चलिए हम अपने वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद। व्याकरण में हम शब्दों की शब्दों की कई श्रेणियाँ होती है, उनके कई फंक्शन के आधार पर विभाजित किए जाते हैं किए गए हैं। जैसे नाउन हो गया, नाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रोनाउन हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन मतलब संज्ञा, वर्ब मतलब क्रिया। ये डायग्राम भी है, जिसे जिसे डिवाइड किया गया है उसी हिसाब से है। नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब आइए देखते हैं नाउन किसको कहते हैं। नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली, किताब या खुशी। राम इसमें एक संज्ञा है। राम किसी व्यक्ति का नाम है, दिल्ली किसी शहर का नाम है, किताब किसी वस्तु का नाम है। ठीक है। जैसे राम की जगह सोहन ले लिए, सोहन इसमें संज्ञा है। दिल्ली की जगह किसी और जगह का नाम ले लिए, मतलब किसी के नाम विशेष को संज्ञा कहते हैं। अब किताब भी एक संज्ञा है, क्योंकि ये एक वस्तु का नाम है किताब। आइए अब संज्ञा के प्रकार के नाम के बारे में जानेंगे। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, मतलब कितने भेद हैं, कितने पार्ट्स हैं। इसके 5 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दिल्ली और गंगा। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये विशेष व्यक्ति का नाम है। दिल्ली किसी विशेष स्थान का नाम है। गंगा किसी विशेष नदी का नाम है। इसलिए ये सब, गंगा की जगह यमुना भी बोल सकते हैं, राम की जगह सोहन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेंटेंस बनेंगे इनके। आइए अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिसे पूरी जाति समूह का, समुदाय का बोध होता है। जैसे आदमी, औरत, शहर, नदी, पहाड़, जानवर, पक्षी वगैरह, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आती है, क्योंकि ये पहाड़ की जगह किसी पहाड़ के समूह को हो गया, औरत किसी औरत, सभी औरत जात के लिए हो गया, आदमी किसी औरत आदमी लोगों के लिए हो गए, जितने भी आदमी जन हैं। आदमी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी खास आदमी के बारे में नहीं बताते, बल्कि आदमी की पूरी जाति को बताते हैं। औरत भी उसी तरह हैं। औरत के बारे में, खास औरत के बारे में नहीं है, बल्कि सभी औरत जाति के बारे में है। इसको भी हम जातिवाचक संज्ञा में कह सकते हैं। शहर किसी एक खास जगह का नाम नहीं है, बल्कि ये पूरी मतलब शहर के बारे में है, सभी शहरों के बारे में है। पहाड़ किसी खास पहाड़ का नाम नहीं बताता है, बल्कि
पहाड़ों की पूरी जाति को दर्शाता है, जैसे हिमालय, अल्पस, एंडीज, ये सभी पहाड़ हैं, इनके बारे में दर्शाता है। अब ये भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी गुण, अवस्था या भाव को बताती है, जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी। इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे खुशी, खुशी सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। इसी तरह ईमानदारी, बचपन, सुंदरता, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब ये भाववाचक के बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी वह संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति, जानवरों और वस्तुओं के पूरे समूह को दर्शाती है, जैसे परिवार, ठीक है, कक्षा, झुंड, ये सब किसी समूह को दर्शाती है। समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़, भीड़ पूरे समूह को बताता है, जिस सैनिक का समूह, किसी खिलाड़ी की टीम का समूह, ठीक है, ये सब समूहवाचक संज्ञा में खास समूह को बताते हैं। अब आइए द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम माप तोल सके, ठीक है, उसे गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, दूध, सोना, हम लीटर में या किलोग्राम में माप सकते हैं, इन्हें अलग अलग गिन नहीं सकते, इसलिए ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। पानी, दूध, चांदी, गेहूँ, द्रव्यमान संज्ञा, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में है। ये सब इनके उदाहरण हो गए। अब आइए सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा देख लिए, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, अंग्रेजी में इसको प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, किस जगह पर? संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं, तुम, वह आदि, ठीक है। जैसे अगर आप कह सकते हैं कि मैं